हेलो स्टूडेंट्स, आज हमें करनी है गणित की कार्यपत्रक संख्या 1 यानी वर्कशीट नंबर 1। और आज की वर्कशीट से हम स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 8 के मैथ्स को। तो आज की वर्कशीट का हमारा टॉपिक है आओ संख्याओं को जानें। तो आज की वर्कशीट में हम संख्याओं के बारे में और जानकारी प्राप्त करेंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं आज की वर्कशीट। प्यारे बच्चों, कक्षा 8वीं में आपका स्वागत है। यह आपका पहला कार्यपत्रक है यानी पहली वर्कशीट है मैथ्स की। इस कार्यपत्रक में हम संख्याओं के बारे में जानेंगे कि संख्याएं किस प्रकार से और कौन कौन सी संख्याएं होती हैं, जैसे कि प्राकृत संख्याएं, पूर्ण संख्याएं, पूर्णांक हैं। और आज हम परिमेय और अपरिमेय संख्याओं के बारे में भी जानेंगे। अपरिमेय संख्याओं के बारे में तो हम अगले साल भी जानेंगे, लेकिन आज की वर्कशीट में पहले हम परिमेय संख्याओं को बहुत अच्छे से समझेंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं आज की वर्कशीट। आज की वर्कशीट में बेटा सबसे पहली संख्याएं जिनके बारे में हमें जानना है, समझना है, वो हैं प्राकृत संख्याएं। प्राकृत संख्याएं कौन सी होती हैं? वस्तुओं को गिनने के लिए जिन संख्याओं का हम प्रयोग करते हैं वह सभी संख्याएं होती हैं प्राकृत संख्याएं। तो आपको याद है ना, जब आपने गिनती सीखी थी तो कौन सी संख्या से सीखी थी लिखनी? 1 से। तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और इसी तरीके से गिनती चलती जाती है। तो इन्हीं सब गिनती वाली संख्याओं को, जिस संख्या से हमने गिनती करनी शुरू करी थी, ये संख्याएं हमारी कहलाती हैं। ये सभी संख्याएं हैं प्राकृत संख्याएं। तो आप याद रखेंगे कि जिन संख्याओं का प्रयोग करते हुए हम चीज़ों को गिनते हैं वह सब संख्याएं होती हैं प्राकृत संख्याएं। और गिनती लिखने हमने शुरू करी थी 1 से। तो प्राकृत संख्याएं शुरू होती हैं 1 से और 1 ही हमारी सबसे छोटी प्राकृत संख्या है। और सबसे बड़ी प्राकृत संख्या कौन सी होगी? गिनती तो अनगिनत तक चलती है, तो सबसे बड़ी हम नहीं बता सकते, लेकिन सबसे छोटी संख्या हम बता सकते हैं। अगली संख्याएं हैं कौन सी? हमारी पूर्ण संख्याएं। पूर्ण संख्याएं कौन सी संख्या होती है? देखिए ध्यान से समझिएगा। जब हम प्राकृत संख्याओं के समुच्चय में शून्य को भी जोड़ देते हैं यानी शून्य को भी लिख देते हैं तो वह संख्याएं बन जाती हैं पूर्ण संख्याएं। तो ध्यान से देखो, अभी हमने सीखा था ना, 1 से शुरू होने वाली जो गिनती है या जो संख्याएं हैं वह सभी संख्याएं हैं प्राकृत संख्याएं। अब आपसे पूछा जाए 1 से पहले क्या आता है, तो आप कहेंगे 0। तो ये सभी संख्याएं 1, 2, 3, 4, 5 जो हमारी प्राकृत संख्याएं थी, इनके साथ अगर मैं 0 को भी यहाँ लिख दूं और 0 भी इन्हीं की जो ये संख्याएं हैं ना, इन्हीं के साथ अगर शामिल हो जाए तो ये सारी संख्याएं 0, 1, 2, 3, 4, 5 और इसी तरीके से गिनती आगे चलती जाएगी। ये संख्याएं बन जाएंगी पूर्ण संख्याएं। तो अब आपने ध्यान दिया, हमारी जो प्राकृत संख्याएं थी वो कौन सी गिनती से शुरू हो रही थी? वो शुरू हो रही थी हमारी एक गिनती से। जहाँ पर हमने 1 लिखा था वो हमारी सबसे छोटी प्राकृत संख्या थी। पूर्ण संख्याएं की शुरुआत कहाँ से हो रही है? 0 से, यानी सबसे छोटी पूर्ण संख्या है हमारी 0। तो प्राकृत संख्याएं कहाँ शुरू होंगी? 1 से और गिनती के जैसे चलती जाएंगी। पूर्ण संख्याएं कहाँ शुरू होंगी? 0 से और वो भी गिनती के जैसे चलती जाएंगी। और लास्ट में देखो यहाँ पर डॉट डले हुए हैं, 3 डॉट डले हुए हैं ना, 3 बिंदु डले हुए हैं। इसका मतलब है ये गिनती आगे निरंतर चलती जा रही है। इसके बाद अगली संख्याएं हैं पूर्णांक। पूर्णांक क्या होते हैं? हम ध्यान से देखिए, अभी तक आपने 2 प्रकार की संख्याएं पढ़ ली, प्राकृत और पूर्ण संख्याएं। तो पूर्ण संख्याएं कौन सी थी पहले? 0, 1, 2, 3, 4, 5 और इसी तरीके से अगर मैं 3 डॉट यहाँ आगे डाल दूँ, इसका मतलब ये गिनती चलती जा रही है। अब आपसे पूछा जाए 0 से पहले क्या होता है, तो आप कहेंगे -1 होता है। उससे पहले क्या होगा? -2, फिर क्या होगा? -3 और यहाँ पर भी इसी तरीके से गिनती चलती जाएगी। तो जब ये 0, 1, 2, 3, 4, 5 जो हमारी संख्याएं थी, इन्हीं के साथ हमने इसके जैसे दिखने वाली ऋणात्मक संख्याएं यानी माइनस वाली संख्याएं भी लिख दी, जोड़ दी, तो ये सारी ही संख्याएं आपस में मिलकर कैसी संख्याएं बन गई? ये बन गई पूर्णांक। तो जब हम पूर्ण संख्याओं के समुच्चय में सभी ऋणात्मक संख्याओं यानी घटा का निशान लगी हुई, माइनस लगी हुई संख्याओं को जोड़ देते हैं, लिख देते हैं, तो वह सभी संख्याएं पूर्णांक संख्याएं कहलाती हैं, जैसे कि हमने यहाँ पर लिखकर आपको बताया। तो आपको क्लियर हो गया प्राकृत संख्याएं कौन सी होती हैं, पूर्ण संख्याएं कौन सी होती हैं और पूर्णांक क्या होते हैं। इसके बाद हमें पढ़ना है परिमेय संख्याओं के बारे में कि परिमेय संख्याएं क्या होती हैं। इसे आप बहुत ध्यान से समझेंगे क्योंकि परिमेय संख्याओं के बारे में आप अपनी कक्षा 9वीं में भी सीखेंगे इनके बारे में और 10वीं में भी इनके बारे में जानेंगे। तो आज आप परिमेय संख्याओं को अच्छे से समझ लेंगे। इसके बाद हमें सीखना है परिमेय संख्याएं क्या होती हैं। तो चलो स्टार्ट करते हैं। परिमेय संख्याएं वह संख्याएं हैं जिन्हें हम p/q के रूप में लिख सकते हैं, जहां p और q पूर्णांक हैं
और Q कभी भी शून्य नहीं हो सकता। अब इसका मतलब भी समझ लेते हैं। P बटा Q के रूप में लिखा जाना पहली चीज़, और जहाँ पर Q 0 नहीं हो सकता। और P और Q कैसी संख्याएं होंगी? P और Q होंगे पूर्णांक। यानी कोई भी संख्या जब इस तरीके से बटा के रूप में लिखी जाएगी, P बटा Q, और P और Q के स्थान पर हम पूर्णांक रख दें, तो जरूर देखो पूर्णांक का मतलब P के स्थान पर मैंने 2 लिख दिया, तो 2 था ना पूर्णांक, ऊपर लिखा था हमने, और Q के स्थान पे मैंने कोई भी पूर्णांक जैसे कि -3 वो लिख दिया, तो बटा में आ गई संख्या 2 बटा -3, तो बन गया हमारा 2 बटा -3 कैसी संख्या? एक परिमेय संख्या। लेकिन हमें ध्यान रखना है कि हमारे पास जो नीचे संख्या बैठी है जिसको हमने Q से दर्शाया है वो कभी भी 0 नहीं हो सकता। यानी अगर ऊपर की संख्या 2 है और नीचे की संख्या 0 लिख दी जाए तो यह एक परिमेय संख्या नहीं होगी, क्योंकि नीचे बैठी हुई संख्या कभी भी शून्य नहीं हो सकती, 0 नहीं हो सकती। लेकिन अगर मैं सिर्फ एक संख्या लिखूं 2 के नीचे तो कुछ भी नहीं लिखा, तो जिस संख्या के नीचे कुछ ना हो तो हम इस तरीके से लाइन डालकर 1 लिख सकते हैं, जहां कुछ ना हो वहां पर 1 लिख देते हैं नीचे की तरफ। तो 2 बटा 1, अब 2 बटा 1 बटा के रूप में आ गया P बटा Q के रूप में, जहां पर Q यानी नीचे बैठी संख्या 0 नहीं है, तो यानी ये हमारी एक परिमेय संख्या होगी। तो आपको ध्यान रखना है, कभी भी किसी संख्या के, जैसे मान लेते हैं -5, इसके नीचे अगर 0 लिख दिया जाए तो ये परिमेय संख्या नहीं है। लेकिन अगर ये संख्या सिर्फ और सिर्फ अकेली लिखी गई है -5, इसके बारे में आपसे पूछा जाए कि बताइए ये परिमेय है या नहीं, तो आप क्या करेंगे? एक लाइन डालेंगे और नीचे इसके लिख देंगे 1, ताकि ये बटा में आ जाए, जिसको हम पढ़ेंगे -5 बटा में 1। अब जैसे ये बटा में आ गई तो ये क्या बन गई? एक परिमेय संख्या। तो अब आपको समझ आया क्या होती है हमारी परिमेय संख्याएं। अब एक चीज का हमें और ध्यान रखना है परिमेय संख्याओं को पढ़ते समय। हमने पढ़ा कि कभी भी नीचे की संख्या यानी P बटा Q के रूप में जो संख्या हमने लिखी उसमें नीचे बैठी हुई संख्या कभी भी 0 नहीं होगी। जो परिमेय संख्या होगी उसमें नीचे बैठी संख्या 0 नहीं होगी। लेकिन इसमें ऊपर बैठी संख्या के बारे में तो कुछ बताया ही नहीं। यानी अगर मैं आपसे पूछूं कि क्या बताइए 0 एक परिमेय संख्या है या नहीं, तो आप कहेंगे 0 कैसे परिमेय संख्या हो सकती है, बटा में तो कुछ नहीं है। अभी मैंने आपको बताया था जिस संख्या के बटा में कुछ ना दिखे उसके नीचे आप 1 लिख दीजिए, तो बन गया ना 0 बटा 1, जिसमें कि नीचे की संख्या 0 नहीं है, तो यानी ये परिमेय संख्या है। लेकिन अगर आपसे बोला जाता 5 बटा में 0 लिखकर, तो ये परिमेय संख्या नहीं होती, क्योंकि नीचे की संख्या 0 नहीं हो सकती, ऊपर की हो सकती है। तो अब इस चीज़ का आपने ध्यान रखना है। अब आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि अगर मैं आपसे एक संख्या लिखूं -5 और एक मैं संख्या लिखूं -2 बटा 3, क्या ये दोनों ही संख्याएं परिमेय संख्याएं हैं या नहीं हैं? आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा इसका आंसर। अब हम करते हैं आगे की वर्कशीट। आगे की वर्कशीट में हमें कुछ प्रश्नों के उत्तर देने हैं, तो चलो स्टार्ट करते हैं आगे की वर्कशीट। 0 प्लस यानी 0 जमा 0 जमा प्राकृतिक संख्या बराबर है डैश के। अब प्राकृतिक संख्याएं कौन सी संख्याएं थी? याद कीजिए, ऐसी संख्याएं जो गिनती से शुरू होती हैं, यानी हमारी गिनती कहाँ शुरू होती है? 1 से। 1 2 3 4 5 और इसी तरीके से जहां तक भी हमारी गिनती जाएगी ये सारी संख्याएं कौन सी संख्याएं होंगी? प्राकृत संख्याएं। अब हमसे बोला जा रहा है कि 0 में इनमें से किसी भी प्राकृत संख्या को अगर जोड़ दें तो हमें कौन सी संख्या प्राप्त होगी? तो चलो मान लेते हैं हमने इस 5 को उठाया और यहाँ लिख दिया। 0 में अगर 5 जोड़ दे तो क्या मिलेगा? 5 ही मिलेगा। यानी जो प्राकृत संख्या मैंने इस बॉक्स में लिखी थी वही प्राकृत संख्या मुझे उत्तर में मिल रही है। तो हमारे इस उत्तर का जो क्वेश्चन है इसका उत्तर क्या होगा? 0 जमा प्राकृत संख्या बराबर किसकी होगी? प्राकृत संख्या के। यानी अगर किसी भी प्रकार की प्राकृत संख्या को 0 में जोड़ दिया जाए तो हमारा उत्तर प्राकृत संख्या ही आएगा। तो हो गया हमारा पहला प्रश्न हल। अब हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगले प्रश्न में हमसे पूछा जा रहा है कि नीचे दी गई परिमेय संख्याओं में से कौन सी संख्याएं पूर्णांक भी हैं? तो याद करो जरा, पूर्णांक क्या होते थे? 0 1 2 3 4, ये सभी संख्याएं कौन सी हैं? पूर्ण संख्याएं। इसी पूर्ण संख्याओं के साथ हमें इसके जैसी दिखने वाली ऋणात्मक संख्याएं भी लिख देनी है, -1 -2 -3 और डॉट डॉट डॉट, ये सभी पूर्णांक है। अब आपने एक चीज़ का ध्यान दिया कि सभी पूर्णांक के नीचे कुछ नहीं लिखा गया, नीचे कोई संख्या नहीं है, तो यानी इन सबके नीचे क्या होगा? 1 होगा। लेकिन अगर मैं आपसे कोई संख्या पूछ लूँ 2 के नीचे अगर कोई संख्या लिख दो 5,
तो 2/5 तो हमारी कैसी संख्या होगी? 2/5 हमारी संख्या होगी परिमेय संख्या, लेकिन 2/5 हमारी जो पूर्णांक है वो नहीं हो सकती। 2/5 हमारी परिमेय संख्या है। किसी भी संख्या का पूर्णांक होने का मतलब उसके नीचे बैठी हुई संख्या होगी 1। तो अब हमें यही ध्यान देना है कि कौन सी ऐसी संख्याएं हैं जिनके नीचे 1 आ रहा है, यानी जिनका हर 1 है। तो चलो जल्दी से देखना शुरू करते हैं। 1, इसके नीचे कुछ नहीं लिखा तो हम 1 डाल सकते हैं ना, तो यानी ये क्या है? पूर्णांक है। अगली संख्या है 2, इसके भी नीचे कुछ नहीं है तो हम 1 डाल सकते हैं, यानी ये भी एक पूर्णांक है। अगली संख्या है -5, नीचे कुछ नहीं है, यानी ये भी एक पूर्णांक है। अगली संख्या है 4/7, यानी नीचे 1 नहीं है, तो यानी ये कैसी संख्या है? परिमेय संख्या। इसको हम नहीं लिखेंगे क्योंकि हमें सिर्फ कौन सी संख्याएं चाहिए इनमें से छांट के? ऐसी संख्याएं जो पूर्णांक है। अगला है 9। अब 9 के नीचे कुछ नहीं है, यानी 1 डाल देते हैं तो बन गया ना 9 हमारा पूर्णांक। अगला है 3/2, 3/2 में नीचे 2 है, तो यानी ये कैसी संख्या है? परिमेय संख्या। आगे है 8/9, वो भी हमारी कैसी संख्या होगी? 8/9, परिमेय संख्या। आगे है 6, 6 के नीचे कुछ नहीं है, यानी 1, तो 6 भी बन गया पूर्णांक। फिर है -7, वो भी पूर्णांक, नीचे कुछ नहीं है। आगे है -5/7, नीचे मिल गया 7, तो यानी ये है हमारा परिमेय संख्या। 4/-5, ये भी परिमेय संख्या। -5/7, ये भी परिमेय संख्या। 4/3, ये भी परिमेय, क्योंकि नीचे 1 नहीं है। अगला देखो ध्यान से, अगला नंबर आ गया हमारा 5/1। अब आपको कंफ्यूज करने के लिए दिया गया है यहाँ पे 5/1, क्योंकि नीचे यहाँ पर पहले से ही 1 लिख के दिखा दिया, तो यानी 5/1 कैसी संख्या है? ये हमारा पूर्णांक है। ध्यान रखना है आपने, जब भी नीचे की संख्या 1 होगी वो बन जाएगा पूर्णांक। अगला है 9/5, ये भी मेरी परिमेय संख्या। फिर है 0, तो 0 तो हमें पता ही है ये पूर्णांक होता है, तो 0 को भी हम यहाँ लिख देते हैं। तो हो गया हमारा पहला क्वेश्चन है जिसमें से हमने सभी परिमेय संख्याओं में से छांटकर पूर्णांकों को अलग करके लिख दिया। अब हम करते हैं अगला प्रश्न। अगले प्रश्न में हमसे बोला जा रहा है कि क्या 0 एक परिमेय संख्या है। हमें बताना है कि क्या 0 परिमेय संख्या है। अभी मैंने आपको बताया था, क्या लिखेंगे आप इसका उत्तर? हाँ, 0 एक परिमेय संख्या है, क्योंकि 0 को या तो 0/1 के रूप में लिख सकते हैं, 0 के नीचे कुछ नहीं है तो हम 1 लिख सकते हैं, या 0 के नीचे किसी भी संख्या को लिख सकते हैं। 5 लिख दें, 6 लिख दें, 10 लिख दें, कोई भी संख्या लिख दें तो वो 0 ही रहेगी। तो इसको हम इस तरीके से बटा के रूप में व्यक्त कर सकते हैं ना, P/Q के रूप में, जहाँ पर नीचे की संख्या तो 0 नहीं हुई। तो इसीलिए 0 हमारी परिमेय संख्या है, और हम लिख देंगे कि इसको 0/1 या 0/5 किसी भी रूप में व्यक्त किया जा सकता है। उसके बाद हम करते हैं आज की वर्कशीट का लास्ट क्वेश्चन। ऐसी 5 परिमेय संख्याओं के उदाहरण लिखिए जो पूर्णांक ना हो। अभी पहले जो करा था वहां पर सिर्फ पूर्णांक छांटने थे, अब बोला है कि वो पूर्णांक नहीं होने चाहिए। तो अभी मैंने आपको समझाया था, कोई भी संख्या अगर पूर्णांक है और वो परिमेय भी है तो क्या शर्त होती है? पूर्णांक अगर मान लीजिए 2 पूर्णांक है ना, और अगर ये परिमेय भी है तो इसके नीचे 1 आ जाएगा बटा में। तो 2 एक ऐसी संख्या थी जो एक पूर्णांक भी है, जिसके लिए हम इसको बोलेंगे कि ये पूर्णांक भी है। सही बात है। और ये भी बात सही है कि ये एक परिमेय संख्या भी है। तो ये तो दोनों ही हो गई, एक परिमेय संख्या भी और एक पूर्णांक भी। लेकिन अब की बार जो प्रश्न हमसे पूछा जा रहा है वो ऐसी संख्याएं लिखनी है जो परिमेय तो हो लेकिन पूर्णांक ना हो। यानी हमें ऐसी संख्याएं लिखनी है जिसके नीचे की संख्या 1 ना हो। तो कोई भी संख्या लिख देते हैं हम 5/3 लिख देते हैं हम, -4 कुछ भी संख्या लिख सकते हैं, 7 लिख देते हैं नीचे, कोई भी संख्या होनी चाहिए बस नीचे लिख देते हैं हम, 10/12 लिख सकते हैं ना। नीचे की संख्या देखो 1 नहीं हो रही, तो ये यानी ये परिमेय है लेकिन पूर्णांक नहीं है। अब 2 एग्जाम्पल या 2 उदाहरण आप खुद लिखेंगे और कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताएंगे कि आपने कौन से 2 उदाहरण अपनी कॉपी में लिखे हैं जो परिमेय संख्याएं तो हैं लेकिन पूर्णांक नहीं हैं। तो आज की वर्कशीट यहाँ फिनिश होती है। आज की वर्कशीट के सभी क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कीजिए। एनसीईआरटी में इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन है उन सब क्वेश्चंस की भी आपने प्रैक्टिस जरूर करनी है। आज की वर्कशीट की वीडियो अच्छी लगी हो तो अपने फ्रेंड्स के साथ लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको अगले आने वाली वीडियोज़ का नोटिफिकेशन टाइम से मिल सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग।